हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैंने पिछले 5 वीडियो में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के क्या-क्या चीजें पढ़ा दी हैं वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को कवर कर लिया है। पिछले 5 वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप वीडियो की स्क्रीन पर क्लिक करो। ऊपर राइट साइड में आई बटन दिखेगा। आई बटन पे आप जाओ, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको इंग्लिश की। इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हो कि क्या-क्या चीजें आपको पढ़ाई गई हैं और कितना पढ़ाया जा चुका है इसके बारे में। मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हमने पिछले 5 वीडियो में कवर कर लिया है, जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंस को कवर कर लिया है। उसके बाद हमने चेंज इन टेंसेस को कवर कर लिया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इसको भी हमने फिनिश कर लिया है कल। आज का जो सेशन है वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि पूरा इंपरेटिव सेंटेंस चलेगा, जिसमें आपके 2 वीडियोज आएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस के 2 वीडियो जाएंगे। इसका मतलब आज जो हमारा वीडियो चल रहा है ये, और कल एक और वीडियो आएगा जिसमें हमारा पूरा इंपरेटिव सेंटेंस विथ एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। क्लियर? तो उसके बाद हमारा क्या बचेगा? फिर हमारा बचेगा ऑप्टेटिव, सॉरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड फिर लास्ट बचेगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, हम ज्यादा देर ना करते हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, तो हम अपने इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों 4 तरह की चीजों को, जिसमें सबसे पहली चीज हमारी आती है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे 1 मिनट, ये, हाँ, अगर हम दिखाना चाहें तो ये जो हमारी पहली चीज आती है वो आती है हमारा सबसे पहले चीज कि आपके पास आएगा कि किसी भी सेंटेंस जिसमें कमांड्स की बात की जा रही हो, जैसे कहा जाता है ना कमांड्स। इंपरेटिव का मतलब सीधी भाषा में समझो कि ऐसे सेंटेंसेस जो आपके वर्ब से स्टार्ट होते हो, वर्ब से। जैसे आप लोग सुने होंगे इस तरह के सेंटेंसेस को, ओपन द डोर, ओपन द डोर, इस तरह के सेंटेंस आप लोग सुने होंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से इन डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, किस तरह से उनको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कमांड के बाद आपका आता है रिक्वेस्ट की तरह, यानी किसी चीज में अगर रिक्वेस्ट की जा रही है। रिक्वेस्ट का मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर लिखा हो प्लीज ओपन द डोर, तो यही सेंटेंस किस में हो जाता है? रिक्वेस्ट में हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है, जैसे डू नॉट स्मोक। जैसे मान लो आपके बड़े भैया हैं, ठीक है, किसी के बड़े भैया हैं, अगर वो किसी को कह रहे हैं कि स्मोक नहीं करना चाहिए, तो वो क्या कह रहे हैं? वो एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लेट टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमारा लिखा रहता है लेट, लेट अस गो होम। इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं कि आओ घर चलें, इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं वो लेट टाइप के आते हैं। इन दिस वीडियो वी विल कवर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज कमांड्स एंड रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। तो बहुत ध्यान से आप लोग बने रहिएगा। एंड द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को बताऊं कि एंड ऑफ द वीडियो हम लोग पूरा का पूरा एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में आपको एक एक्सरसाइज आपके वर्क की रहेगी, यानी कि आपके होमवर्क की रहेगी, जिसका आंसर मुझे आप टेलीग्राम चैनल में दोगे। कहाँ पे दोगे? टेलीग्राम चैनल में, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। टेलीग्राम चैनल है हैशटैग टेटमैथ विद कॉन्सेप्ट, @टेटमैथ विद कॉन्सेप्ट आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे भी। इसके वर्क यानी होमवर्क को आप दोगे, और पिछले दिन की तरह यानी कल की तरह, जिसमें आपकी प्रिया यानी सुषमा त्रिपाठी, जो एक लड़की है जो आपको दिख रही होगी लाइव चैट में, वो विन की थी, जिसको मैंने यूट्यूब पे लगाया भी था और बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट्स भी आया था। तो इस तरह से आप भी एक विनर बन सकते हो। अब आपको आज ये करना है कि आपको उसको हराना है एंड आपको विन करना है। और टेलीग्राम में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप खुद अपनी आंखों से देख लोगे कि किसका कितना सही है और कितना गलत है। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने उसका कॉपी और पेन से लिख करके उस एक्सरसाइज के आंसर को आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। तो वीडियो को देर ना करते हुए हम पढ़ते हैं आज कमांड्स के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में एंड एडवाइस के बारे में। देन हमारा फर्स्ट जो हमारा आता है कमांड के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें रूल क्या होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में या ऑर्डर में। भाई सिंपल सी बात है। कमांड का मतलब क्या होता है? कमांडर आप सुने होंगे जो आपके आर्मी में या फोर्सेस में होते हैं, तो वो क्या करते हैं? कमांड करते हैं, यानी ऑर्डर देते हैं। तो उसको जो भी का लिखा रहेगा डायरेक्ट स्पीच में सेड, उसमें हम क्या कर देंगे? उसमें हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है?
इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते समय जो इन्वर्टेड कॉमा होता है दोस्तों, उसको टू में बदल देते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि जो भी इन्वर्टेड कॉमा है उसको किस में बदल दिया जाएगा, टू में बदल दिया जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे लिखा गया है द जज सेड, यानी कि जो न्यायाधीश है उसने कहा कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो आपको उसने कहा कि पहले गवाह को बुलाओ। विटनेस मतलब गवाह होता है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे दोस्तों, तो हम चेंज करेंगे द जज ऑर्डर्ड। द जज ऑर्डर्ड क्या करने के लिए, मैंने आपको बताया था कि जब हम इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे टू हम लगाएंगे एंड पूरा का पूरा सेंटेंस बिल्कुल बहुत सिंपल वे में ऐसे ही लिख देना है। तो आपको ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। सिंपल सेड को हटाओ, ऑर्डर्ड या आस्क्ड जो वहां पे पूछा जा रहा है उसको लिखो एंड साथ ही साथ टू के साथ जोड़ देना होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है यदि सेंटेंस निगेटिव या डू नॉट से स्टार्ट होता हो। जैसे मान लो अगर लिखा है डू नॉट कॉल, डू नॉट ओपन द डोर, इस तरह से लिखा है, तो आपको क्या करना है, वहां भी ऑर्डर्ड होता है भाई। मैं अगर किसी से मना कर रहा हूं कि दरवाजा मत खोलो, तो वहां भी क्या आ रहा है, आपका ऑर्डर्ड ही आ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं दोस्तों, तो हम क्या बनाते हैं, तो बनाते समय टू को हम कहां लगाएंगे, टू को नॉट के पहले लगाया जाता है। सॉरी, नॉट, टू को नॉट के पहले लगा दिया जाता है। तो इस तरह से हम जब इसको चेंज करेंगे उसके एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है। जैसे लिखा गया है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, नॉट के पहले टू को नहीं लगाते हैं दोस्तों, यहां से थोड़ी मिस्टेक हो गई, यही मैं आपको बताना चाहता था कि बाद में लगाते हैं। ठीक है, नॉट के बाद लगा देते हैं। उसके बाद देखना ध्यान से, ही सेड टू मी डू नॉट लाफ एट मी। तो कहा, वह मुझसे कहा कि मेरे ऊपर मत हंसो। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी नॉट टू लाफ एट मी। नॉट टू, नॉट पहले लगाएंगे देन टू लगाएंगे, लाफ एट मी। याद रखना इस चीज को, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। अब एक चीज समझना यहाँ पे कि अगर ये मुझसे कहा कि मेरे ऊपर मत हंसो, डू नॉट लाफ एट मी, मेरे ऊपर मत हंसो, तो ये मुझको क्या कहा है, इसने मना किया है। डू नॉट का मतलब क्या होता है, मना करना। और मना करने की इंग्लिश क्या होती है कि फॉरबिड आप लिख सकते हो। तो कहीं कहीं आपको इसी सेंटेंस को फॉरबिड के रूप में चेंज करके दिया होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज जब आप क्या करोगे, ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो दोस्तों ना, तो वहां पे आपका क्या होता है, फॉरबिड भी लिख के दे देता है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऑप्शनल के लिए याद रखो, अगर फॉरबिड भी दिया है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं किसी चीज को मना करने में। लेकिन फॉरबिड का मतलब हो जाता है मना करना, तो इसलिए वहां पे नॉट यूज नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, लिखा गया है ही फॉरबिड मी, उसने मना किया मुझे, टू लाफ एट हिम, मेरे ऊपर हंसने के लिए उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। तो फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना, यानी नेगेटिव में होता है। सो दैट्स वाई ये क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा नॉट हटा दिया गया वहां से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपको कमांड्स के सेंटेंसेस में आपको दो चीजें समझ में आई, मैं आपको फिर से ब्रीफ करना चाहता हूं। नंबर फर्स्ट, कि हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड या आस्क्ड लिखेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। नंबर सेकंड, अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम सिर्फ टू लगा करके पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कॉल द फर्स्ट विटनेस, टू के साथ। ठीक है। अगर वो सेंटेंस निगेटिव है, ध्यान रखना, अगर सेंटेंस क्या है, तीसरा नंबर, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो वहां पे हमें क्या करना होगा, तो वहां पे हमें बहुत सिंपल सा काम करना होगा कि नॉट के बाद हम टू का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, नॉट के बाद हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्वेस्ट क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर किसी चीज क्वेश्चन में रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, जैसे आपको मैंने बताया एग्जांपल में कि प्लीज के साथ अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो हम उसके रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। बहुत सिंपल है, इसमें भी वही काम करना है। और अगर रिक्वेस्टेड में इनडायरेक्ट स्पीच को हम टू में बदल देंगे, बिल्कुल पिछली तरह ही रूल चल रहा है, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। बस अगर वहां पे सर या मैडम आता है, जैसे मान लीजिए लिखा रहे कि सर, सर हेल्प मी, तो सर से अगर हम किसी चीज को कह रहे हैं तो हम वहां रिस्पेक्टफुली यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रिस्पेक्टफुली। सर और मैडम को हटा के हम क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने मैं पहले दो रूल्स का दिखाता हूं। ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी, टू गिव हिम क्यों आया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट ही है तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आया है, हिम।
ठीक है। योर क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन जो चेंज होगा वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या है, माई आया है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही सेड टू मी सर हेल्प, सर हेल्प मी। अब देखो सर यहाँ पे आया है, सो सर की वजह से यहाँ पे हम क्या लगा दिए हैं, रिस्पेक्टफुली। पहले हम क्या लगा दिए हैं, रिस्पेक्टफुली, एंड बाद में हम किसका यूज किए हैं, टू का यूज किए हैं। तो आपको याद रखना है, जिस तरह से कमांड में आप नॉट के बाद, ध्यान से समझना, नॉट के बाद टू यूज करते हो, उसी तरह से रिक्वेस्ट में आप रिस्पेक्टफुली के बाद टू का यूज करोगे। यही सब क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों जो आपको एग्जाम्स में गलतियां करवाते हैं, इस चीज को याद रखना है आपको। ठीक है, तो कमांड अगर करा जा रहा है, यानी ऑर्डर दिया जा रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, नॉट के बाद टू का यूज करेंगे। और अगर इसमें हमारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है किसी भी ऑनर से, या किसी कह सकते हो सर से या मैडम से, तो वहां पे हम रिस्पेक्टफुली के बाद टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स और आपकी स्लाइड में दिए जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो दिया गया है, द बॉय सेड टू मी विल यू प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, वाओ, बड़ी प्रॉब्लम। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको प्रॉब्लम नहीं देखनी है, बहुत सिंपल वे में ये भी बनता है। द बॉय सेड टू मी, इसका अर्थ समझो, बच्चा क्या कहा है, विल यू प्लीज। प्लीज का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। मैंने आपसे पहले ही बताया, अगर किसी सेंटेंस में ये प्लीज आ रहा है, ठीक है, तो वो वहां पे हम क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे। तो द बॉय रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स। अब देखो कैसे ये चेंज होगा, ध्यान से समझना। टू को आपको पता है कि रिक्वेस्टेड के बाद हम टू का यूज करेंगे, बहुत सिंपल है। अब बात आती है, विल यू प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। तो विल यू प्लीज का कोई मतलब, विल यू प्लीज एक तरह से ये कहा जा रहा है कि क्या आप उठाओगे। वो क्वेश्चन कर रहा है विल यू प्लीज के साथ कि क्या आप उठाओगे। सिर्फ सेंटेंस आपका कितना है, हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। तो सिंपल सा हमने क्या किया, विल यू प्लीज को हटाया, टू को लगाया, हेल्प मी आ रहा था, तो मी फर्स्ट पर्सन है दोस्तों। मी क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन है। सो अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, बॉय के। बॉय का क्या होगा, हिम होगा। तो हेल्प के बाद हिम आ गया, एंड टू आ गया, लिफ्ट द बॉक्स। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। मैं फिर से आपको समझाता हूँ। इतने को आपको पता चल गया कि रिक्वेस्टेड क्यों लगा है, बिकॉज यहाँ पे प्लीज लगा है। विल यू प्लीज का मतलब कि क्या आप सहायता करोगे, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम सिंपल सा क्या यूज करेंगे, टू को यूज करेंगे, एंड बाकी हम पूरे सेंटेंस को बिल्कुल सेम एज इट इज लिखे हैं। बस इसमें हम अपना सन अपान 1 2 3 का यूज किए हैं, ये हमेशा यूज भी होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिया गया है, द स्ट्रेंजर सेड टू द पासर बाई। मतलब जो एक कह सकते हो, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अज्ञात, यानी कह सकते हो अजनबी, जो आप गाने सुने हो, है ना, अजनबी वाले। पासर बाई मतलब क्या होता है कि जो राहगीर होते हैं, यानी वहां से गुजरने वाले, उनको हम कहते हैं पासर बाई। ठीक है, जो राहगीर होते हैं या वहां से गुजरने वाले, उनको हम पासर बाई कहते हैं। कैन यू टेल मी द वे टू रेलवे स्टेशन। क्या आप मुझे बता सकते हो। देखो अब यहाँ पे क्या आया, कैन यू टेल मी, मतलब वो उससे पूछ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, टेल मी द वे टू रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैन यू जो है यही आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या चीज रिक्वेस्ट कर रहा है, कि मुझे बता दो कि रेलवे स्टेशन का रास्ता किस तरफ से है। ठीक है, तो हो क्या जाएगा, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड टू द पासर बाई। इतना तक आपको क्लियर हो गया। सॉरी, यहाँ पे टू ने ले, कभी भी एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, कि कहीं भी हमने पढ़ा है, चाहे रिक्वेस्टेड पढ़ा है, चाहे एडवाइज्ड पढ़ेंगे, हम ध्यान से समझना, चाहे एडवाइज्ड पढ़ेंगे, चाहे ऑर्डर्ड पढ़ेंगे, जब भी ये चीजें लगी हैं, तो उसके बाद हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किए हैं, यानी टू का इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो इस तरह के भी सेंटेंस आपको इरर में पूछ लेते हैं। किस में पूछ लेते हैं, इरर में पूछ लेते हैं, कि अगर ये एडवाइज्ड या ऑर्डर या रिक्वेस्टेड लगे हैं या आस्क्ड लगा है, तो उसके बाद हम टू लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप एकदम क्लियर रहो, आप टू नहीं लगा सकते हो। आपको क्या लगाना पड़ेगा, केवल एडवाइज्ड, ऑर्डर या आस्क के बाद टू नहीं लगा सकते हो। इस चीज को याद रखिए। तो यहाँ पे लग गया था, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया, द पासर बाई। अब ये टू कहां लगेगा, इन कैन और यू की जगह पे हमने टू का यूज करना है। जैसे विल यू की जगह पे हमने किसका यूज किया था, टू का। इस प्लीज की वजह से ये रिक्वेस्ट यूज हुआ है। यहां भी रिक्वेस्ट क्यों यूज हुआ है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी जगह पे जाओगे अजनबी बन के, और वहां से कोई रास्ते में से गुजर रहा है,
तो आप उसको ऑर्डर देके नहीं पूछ सकते हो, आप उससे रिक्वेस्ट ही करते हो। तो इस फीलिंग के साथ यहाँ पे क्या लगा है, रिक्वेस्ट लगा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर टेल मी जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग हिम आ गया। द वे टू द रेलवे स्टेशन, बहुत सिंपल सा है, ये आपका चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, he said to him, could you lend me your book for a minute? तो यहां पे क्या हो जाएगा, he requested him to lend me। lend का मतलब क्या होता है, किराए पर करना। ठीक है, या कह सकते हो, हाँ बिल्कुल, किराए पे करना, किराए पे लेना। तो कुड यू, क्या तुम अपनी बुक को मुझे 1 मिनट के लिए दोगे? तो लेंड का मतलब किराए पे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपसे वो उधार मांग रहा है। समझ में आ रही बात? क्या मांग रहा है, उधार की तरह मांग रहा है कि 1 मिनट के लिए मुझे दे दो। जैसे आप कोई भी चीज मांगते हो तो क्या मांगते हो, एक तरह से मांगते हो कि 1 मिनट के लिए मुझे दे दो, मतलब वो 1 मिनट पे आपका ही सिर्फ हक होगा। जब तक वो किताब आपके पास रहेगी वो इंसान आपसे नहीं ले सकता, इसलिए आप लोग इस तरह से, हम लोग इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस चेंज हो गया, ही रिक्वेस्टेड हिम। उसके बाद कुड यू के लिए हमने क्या यूज कर लिया, टू यूज कर लिया है। बाकी सारा सेंटेंस, अब चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, ये सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। बस सिंपल सा यही काम करना है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम चेंज करेंगे तो ही का हिम हो जाएगा। हिम के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे पॉजेसिव केस लगाया गया है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। बुक फॉर ए मिनट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने दो तरह के सेंटेंसेस पढ़े हैं, ध्यान रखना, मैं फिर से आपको रिवीजन कर रहा हूं, बिकॉज देखो यहां से क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना तो पूरी गलती करने के चांस होते हैं। एक कमांड का हमने पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है हमने रिक्वेस्ट का। अगर इन दोनों के सेंटेंसेज आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कमांड में हमने पढ़ा कि बहुत सिंपल सा, हम ऑर्डर्ड को यूज करेंगे, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, फिर हम टू का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट के बाद हम टू लगाएंगे। इतना रूल आपको पता होना चाहिए। रिक्वेस्ट में हमने क्या पढ़ा कि रिक्वेस्टेड हम यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड हम यूज करेंगे, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, टू को यूज करेंगे। बट याद रखना, अगर इसी में क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, जैसे विल यू प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स, आपसे क्वेश्चंस किया जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को यानी विल यू के लिए, फिर कैन यू के लिए एंड कुड यू के लिए ही हम टू का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको याद रखना होगा। तो रिक्वेस्ट में कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछेगा, यानी क्वेश्चन दिया रहेगा, तो उसके लिए भी हम टू का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ। हाँ देखो, रिक्वेस्ट में नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आप किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे हो कि ये काम मत करो, ये चीजें मत करो, सो इसीलिए आप वहां पे क्या करोगे कि कभी भी ऑर्डर नहीं दोगे। जब ये रिक्वेस्ट के साथ आप नेगेटिव सेंटेंस के साथ जाते हो, जब भी आप रिक्वेस्ट टाइप में नेगेटिव सेंटेंस के साथ जाते हो, याद रखो, रिक्वेस्ट टाइप में नेगेटिव सेंटेंस के साथ जाते हो तो वहां पे आप एडवाइस के रूप में बोलते हो। जैसे मान लो मैंने बोला कि आपको आपने किसी से बोला कि शराब नहीं पीना चाहिए। देखो, शराब नहीं पीना चाहिए, ये सेंटेंस आपका किस में हो गया, नेगेटिव में हो गया। तो आपने उसे क्या दिया, एडवाइस दिया। एक साथ एक फीलिंग है आपकी रिक्वेस्ट की। जैसे मान लो आप अपने से किसी बड़े को समझा रहे हो तो आप रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हो कि भैया मत पियो। ठीक है, तो वहां पे फीलिंग तो आपकी रिक्वेस्ट की है, लेकिन यही रिक्वेस्ट प्लस नेगेटिव, रिक्वेस्ट प्लस नेगेटिव जो होता है, यही आपका क्या बन जाता है, एडवाइज्ड बन जाता है, जिसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो एडवाइस हमारा क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो एडवाइस का जो सेंटेंस होता है उसको हम किसमें चेंज कर देंगे, सेड टू को एडवाइज में चेंज कर देंगे। शेष नियम पूर्वत होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, शेष नियम क्या होंगे, पूर्वत होंगे। अब चूंकि यहाँ पे आ रहा है डू नॉट, मैंने आपको बताया कि अगर निगेटिव है तो नॉट के बाद हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे, याद रखना। तो हम इसको चेंज करेंगे, माई एल्डर ब्रदर एडवाइज्ड मी। अब देखो, चूंकि मेरे भैया हैं, मेरे बड़े भैया हैं, तो एडवाइस किसको करेंगे, मी को करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में आपको ऑब्जेक्ट मानना होता है, ये चीज याद रखना, क्योंकि इसी के बेस पे कल दोनों बच्चियों ने दोनों सेंटेंसेस को गलत कहा था। वहां पे ऑब्जेक्ट आपको पुट करना था पिछले कल के सेंटेंसेस में। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को आपको मानना होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो माई एल्डर ब्रदर सेड टू मी डू नॉट स्मोक, तो इसको क्या हो जाएगा, माई एल्डर ब्रदर एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक। क्या हो जाएगा, नॉट टू स्मोक। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, देखो, माई एल्डर ब्रदर एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक। अगर आप इस तरह से उस ऑब्जेक्ट को लिख के भी आते हो तब भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होता है। ठीक है,
एक और एग्जांपल देखते हैं, माय फ्रेंड सेड टू मी इन्वेस्ट योर मनी इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो मतलब मेरा फ्रेंड है तो मुझे क्या कह रहा है, मनी को इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब वो एडवाइस दे रहा है। माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू इन्वेस्ट माई मनी इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब देखो योर क्या है, सेकंड पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, तो मी के लिए हम क्या यूज करेंगे, माई यूज करेंगे। तो बहुत सिंपल सा है, ये भी रूल बहुत सिंपल सा चलता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दिया गया है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा टेक अ कंप्लीट रेस्ट। तो डॉक्टर भी क्या करते हैं, जब भी डॉक्टर का या मनी इन्वेस्ट करने का या स्मोक ना करने की बात आती है, तो हर इस सेंटेंस में एडवाइस की फीलिंग आ रही है। देखो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है ज्यादा इंपरेटिव में, बस भावों को अलग कर दिया गया है। समझ में आई बात? तो भावों को जब अलग कर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे सेड टू को चेंज करना भी सीख गए हैं। जब आपका भाव आदेश के लिए है, तो हमने क्या किया है, ऑर्डर यूज करने के लिए कहा है। जब आपका भाव किसके लिए है, एडवाइस देने के लिए, तो हमने क्या कहा है, एडवाइज्ड यूज करने के लिए कहा है। इसी तरह से जब आपका भाव रिक्वेस्ट के लिए, तो हमने क्या कहा है, रिक्वेस्टेड यूज करने के लिए कहा है। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है दोस्तों। इसी तरह से अगर हम डॉक्टर की बात करेंगे, दोस्त की बात करेंगे या भैया की बात करेंगे, तो ये लोग हमें सब के सब ये ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमें क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं। खास करके डॉक्टर तो हमेशा एडवाइस ही देते हैं, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक अ कंप्लीट रेस्ट। समझ में आई बात? तो इस तरह से हमारा सेंटेंस चेंज होगा, टू टेक अ कंप्लीट रेस्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। तो हम अपने एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं दोस्तों। आपको फटाफट ये एक्सरसाइज मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया तो प्लीज जरूर एक बार वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिससे मैक्सिमम लोग जुड़ सकें। और आप सब लोगों को जितना ज्यादा कंपटीशन के साथ आप लोग फॉलो करोगे, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। क्लियर? तो हम देखते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज कम टुमारो। तो इसने प्लीज लगा दिया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, प्लीज के पास जो आपको दिख रहा है हाईलाइट, ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको जो हम चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड, फिर हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे। माई फ्रेंड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड मी। याद रखना, कभी भी टू नहीं लगेगा इनके बाद। रिक्वेस्टेड मी क्या करने के लिए, टू कम टुमारो। बहुत सिंपल सा है, टू कम टुमारो हमें लगा देना है, बस हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या दिया गया है, तो दिया गया है, द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन। गाइज फटाफट बना के दिखाओ मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, फटाफट जल्दी जल्दी। द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन। तो टीचर किसी भी बच्चे को ऑर्डर देगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से, फटाफट। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे हो आप लोग, बता रहे हो। तो हम इसको चेंज करते हैं, तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, ठीक है, टू सिट डाउन। बहुत सिंपल होता है ये सेंटेंस को चेंज करना, अगर आप एक बार बस समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डू नॉट ईट टू मच। बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये सबको पता है। अगर आप बहुत ज्यादा खाओगे तो लॉकडाउन में पेट उट सब निकल जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। चलो अच्छी बात है, देखते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो हम ही भी एडवाइस दे सकते हैं, है ना। चलो तो द डॉक्टर एडवाइज्ड। अब डॉक्टर, मैंने आपको बताया डॉक्टर हमेशा क्या देगा, एडवाइस देगा। जिस तरह से आर्मी का ऑफिसर हमेशा क्या देगा, ऑर्डर देगा, इसी तरह से डॉक्टर क्या देगा, एडवाइस देगा। तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, देखो टू नहीं लगेगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये एक बहुत ही बड़ी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो डू नॉट लगा है तो नॉट आ गया, यानी नॉट पहले लगेगा, फिर उसके बाद लगेगा टू। नॉट टू ईट टू मच, ईट टू मच। देखो अब कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, जब टू मच लिखते हैं ना, तो गलती करते हैं, ये वाला टू लिखते हैं, ये वाला। ये गलती क्यों होती है, ध्यान समझना। जब किसी चीज को ज्यादा दिखाना है, तो भाई सिंपल सी बात है, 2 बार ओ लिखोगे तभी तो ज्यादा होगा।
इस तरह से याद कर सकते हो। मैंने कल के वीडियो में एक ट्रिक बताई थी कि वीक और वीक में क्या फर्क होता है। अगर डब्लू डब्लू ई ए के एंड डब्लू डबल ई के है तो इसमें क्या फर्क होता है, ठीक है। इसी तरह ये वाले टू और ये वाले टू में फर्क होता है। जब 2 बार ओ है तो ये समझ लो कि ज्यादा की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो फादर सेड टू महेश नेवर टेल अ लाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई झूठ ना बोले। खैर ठीक है। तो फादर जो है वो क्या कहेंगे, वो महेश को, चूंकि पापा हैं, या कह सकते हो फादर जो वो जो फादर होते हैं जो आपके उसमें क्या नाम है, एक ईसाइयों की जहां पूजा करने वाले चर्च, हाँ चर्च। तो फादर सेड टू महेश, तो उसमें क्या होता है कि फादर क्या कहेंगे, एडवाइज्ड भी देंगे। तो आप जिस तरह से भी लिखना चाहे ऑर्डर लिखो चाहे एडवाइज लिखो, तो फादर एडवाइज्ड महेश। मैं एडवाइज्ड क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं वो चर्च वाले फादर को मान रहा हूं, ठीक है। महेश, फादर एडवाइज्ड महेश नेवर टू टेल अ लाई, नेवर टू टेल लाई। अब कहोगे सर आपने यहाँ पे नेबर के बाद क्यों लगाया। भैया नेबर भी तो नॉट का ही तो काम कर रहा है। तो जब हम नॉट का काम कर ले रहे हैं नेबर से, तो नॉट के बाद ही तो हम टू लगाते हैं, तो हम नेबर के बाद भी टू लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है शी सेड टू मी वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या कहा है, वेट हियर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सी ऑर्डर्ड मी, या कह सकते हो रिक्वेस्टेड मी। रिक्वेस्टेड लगाओगे काफी इज्जत भी मिलेगी। तो सी रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, टू वेट हियर, टू वेट हियर टिल आई। जो है वो फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सी। टिल सी रिटर्न, टिल सी रिटर्न। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी मैं कराऊंगा। उसके बाद की जो थर्ड एक्सरसाइज होगी वो पूरा का पूरा आपको मुझे टेलीग्राम चैनल पे अपनी कॉपी पे बना के उसकी फोटो लेके भेजनी है। जिसकी कंप्लीट सही होगी वो विनर कहा जाएगा। मैं इसलिए ऐसा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज सब लोग पारदर्शिता से देख सकते हो कि किसका सही है पूरा और किसका गलत है। उससे ये नहीं होगा कि मैं किसी के साथ, जैसे वो कहा जाता है ना, दो दो अक्खी करना, तो वो वाला सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है। तो लिखा गया है सी सेड टू मी कुड यू राइट वन मोर लेटर बिफोर यू गो। देखो कुड यू आया है, बहुत ध्यान से समझना, मैंने आपको समझाया था। कुड यू हो, विल यू हो, ठीक है, कैन यू हो, तो इन सब को हम किस में चेंज करते हैं, टू में चेंज करते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। इसको किस में चेंज करेंगे, टू में चेंज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन मार्क भी अगर लगा है तो ये समझ लो कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगर आपको फीलिंग नहीं समझ में आ रही है क्वेश्चन की, तो आप समझ लो कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू, हमने इसकी जगह पे क्या यूज कर लिया, टू राइट, टू राइट वन मोर लेटर, वन मोर लेटर बिफोर, सॉरी, बिफोर का जब हम चेंज करेंगे तो हम इसको चेंज करेंगे बिफोर को। बिफोर को मैं, अब देखो यहाँ पे मुझे मिस्टेक हो रही है। बिफोर को हम क्या चेंज करेंगे, बिफोर को किस में चेंज करेंगे, जो भी है दोस्तों मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। आई थिंक आफ्टर में चेंज करेंगे क्या, ठीक है। हाँ आफ्टर चेंज कर सकते हो। अब यू सेकंड पर्सन है तो इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई गो, बस इतना सा आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, तो दिया गया है आई सेड टू हिम शट द डोर विल यू। विल यू का मतलब, अब देखो हिंदी में समझो इसका मतलब। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, क्या तुम करोगे। क्या तुम करोगे मतलब क्या कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आई रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड हिम, आई रिक्वेस्टेड हिम टू शट द डोर। मैंने आपको बताया विल यू आए, कुड यू आए, कैन यू आए, सब के लिए टू यूज कर लेंगे, काम खत्म हमारा। टू शट द डोर, बहुत सिंपल सा चेंज होता है। इन्हीं चीजों के लिए आपको तैयार रहना है, यही चीजें आपसे क्वेश्चन पूछी जाती हैं, ठीक है। द चाइल्ड सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी सम पेंसिल। तो बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे कुछ पेंसिल दे दो, बहुत ज्यादा तोड़ते हैं सब। तो द चाइल्ड
द चाइल्ड सेड टू के लिए हम क्या लगाएंगे, चूंकि प्लीज है तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, ठीक है। और मम्मी से रिक्वेस्ट नहीं करोगे तो कोई भी पिट सकता है भाई। तो चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर लग गया, इसका मतलब जान लो कि जो बच्चा है ना वो पुरुष है, क्योंकि हिज लगा है, अपनी मम्मी से पूछ रहा है, तो पुरुष है, मेल है। इस चीज को याद रखिएगा, जिससे आपको अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना हो तो आप ही लगाइएगा। चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव, देखो यहाँ पे आ गया वही खेल, अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। और अगर चाइल्ड को के पास अगर हिज मदर नहीं लिखा होता, दोस्तों ये हिज नहीं होता तो इसी चाइल्ड को हम इट के लिए यूज करते। बिकॉज जब तक किसी भी बच्चे के जेंडर का निर्धारण नहीं किया जाता है वहां पे हम इट लगाते हैं। नोट डाउन दैट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह आपसे पूछा जाता है कि जब तक हम चाइल्ड के जेंडर का निर्धारण ना कर दें, जब तक हम जेंडर का पता ना लगा लें कि ये एक मेल है या फीमेल है, तब तक हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, हम इट का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट के रूप में हमें यूज करना है या प्रोनाउन के रूप में हमें यूज करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखो, कोई बताता नहीं है ये, ठीक है। तो चूंकि ये हिज आ गया है, इसलिए इस चाइल्ड का जेंडर हम निर्धारित कर चुके हैं कि ये हमारा क्या है, पुरुष है, ठीक है, जिसे आप मेल कहते हो, ठीक है। तो गिव के पास हम मी के लिए क्या यूज करेंगे, गिव हिम सम पेंसिल्स, सम पेंसिल्स। क्लियर। अगर यहां पे हिज नहीं दिया होता, द चाइल्ड सेड टू मदर, अगर ऐसे लिखा होता तो यहां पे गिव इट सम पेंसिल। याद रखना इस चीज को, क्योंकि चाइल्ड की जब तक हम जेंडर का निर्धारण नहीं करेंगे हम उसके लिए सी या ही नहीं यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर सेड टू द बॉयज डू योर वर्क। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑर्डर्ड, क्योंकि टीचर है तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, ऑर्डर्ड यूज करेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज डू योर वर्क, ठीक है। टू डू, अब योर जो है दोस्तों वो किसके अकॉर्डिंग आया, सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, बॉयज के। टू डू देयर, बॉयज प्लूरल है तो देयर हम यहाँ पे यूज करेंगे, इस चीज को याद रखिएगा, टू डू देयर वर्क। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तो दिया गया है ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज वेट हियर टिल फादर रिटर्न, ठीक है। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, ही सेड टू हिज फ्रेंड, तो इसको हम लिखेंगे, प्लीज लिखा गया है तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, REQUESTED, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड कभी टू लगा के मत आना दोस्तों, बहुत बड़ी गलती करके आओगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हिज फ्रेंड टू वेट हियर टिल, अब चूंकि फादर है इसलिए कोई चेंज ही नहीं होगा, तो फादर रिटर्न्स। तो ये हो गया दोस्तों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब आप आते हो अपनी एक्सरसाइज पे, जिसमें आपको पूरा का पूरा सेंटेंस को मुझे कॉपी पे लिख के चेंज करके फटाफट टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है, जिससे आपको मैं विनर, एज ए विनर, मैंने बोला था अगर आप अपने फोटोज को दे सकते हो तो मुझे दे दो, मैं यूट्यूब पे पूरा पोस्ट करता हूँ, कम से कम हजारों लोग आपको देखेंगे, लाखों लोग देखेंगे, तो उस तरह से आप विनर बन सकते हो दोस्तों। तो क्या आप में जुनून है तो स्टार्ट हो जाओ। द प्रिंसिपल सेड कॉल द सर्वेंट, तुरंत फटाफट चेंज करो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, द सेंट सेड टू द पीपल बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली। बहुत सिंपल है कि संत ने लोगों से कहा कि चुप रहो और मुझे ध्यान से सुनो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मतलब मालिक ने अपने नौकर से कहा ओपन द गेट। नेक्स्ट लिखा गया है, कम हियर विजय, विजय यहाँ आओ, सेड हिज मदर, उसकी मम्मी ने कहा, ठीक है। द हर्मिट सेड टू द पीपल, हर्मिट मतलब होता है सन्यासी, इस चीज को याद रखिएगा। बी ऑनेस्ट एंड रिमेम्बर द गॉड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये 5 सेंटेंस है जिसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इंट्रोगेटिव, सॉरी, यहाँ पे हम पढ़ेंगे
इंट्रोगेटिव नहीं, ये इंपरेटिव का ही सेंटेंस है जिसमें हम लेट के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगर लेट के साथ रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लेट लगा है उसमें और फिर उसमें रिक्वेस्ट का भाव हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे। अगर लेट लगा है उसमें कमांड का भाव हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे। इस तरह के हम 4 सेंटेंसेस को कल के अपने वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे आपका इंपरेटिव सेंटेंस जो होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पूरा का पूरा इंपरेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको ये पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट चाहिए, आपको आई बटन पे क्लिक करके मिलेगी, आप वहां पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, चाहे आप मैथमेटिक की चाहे इंग्लिश की जिसकी भी प्लेलिस्ट चाहते हो वो आपको मिल जाएगी वहां पे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जल्दी से जल्दी मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए फटाफट। थैंक यू सो मच।